अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल जी। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगी जी बहुत ही टेस्टी और जो है चटपटे से आलू तंदूरी कबाब की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी भी बनते हैं और बनाने भी बिल्कुल आसान है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपना फीडबैक देना ना भूलेगा। चलते हैं जी अपनी रेसिपी की। टेस्टी से कबाब बनाने के लिए सबसे पहले 3 मीडियम साइज़ के आलू लेके मैंने इनको बॉयल करके अच्छी तरह से मैश कर लिया। मसाला में इसमें शामिल करेंगे जी 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च का जाएगा, इसमें 1 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर का शामिल करेंगे। इसके बाद जी 1 टीस्पून इसमें मैंने चाट मसाला शामिल कर दिया है। 1 ही टीस्पून इसमें जाएगा धनिया पाउडर। हम जो है तंदूरी टिक्का कबाब बना रहे हैं, जिसमें टिक्का मसाला तो लाजमी जाएगा किसी भी ब्रांड का। 1 टेबल स्पून इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मसाले आप जो अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एक अदर इसमें मीडियम साइज़ का मैंने प्याज शामिल कर दिया है। थोड़ा सा मेरे पास बॉयल किया हुआ चिकन था, ये टोटल ऑप्शनल है, वो इसमें शामिल कर दिया है। धनिया इसमें शामिल करेंगे बारीक कटा हुआ। सबसे लास्ट में जी 2 अदर जो है मैंने फ्रेश ब्रेड के जो है ना पीस, उनके ब्रेड क्रम्स बना लेते हैं, आप तोड़ के भी शामिल कर सकते हैं। इसमें शामिल करेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले जितने भी इंग्रेडिएंट्स हम इसमें शामिल किए हैं ना, सारे वेल कंबाइन हो जाएं। इसके बाद जी हाथों को हल्का सा ऑयल या पानी के साथ ग्रीस करेंगे और अपना मटेरियल जितना भी अपने हिसाब से कबाब बनाना है ना वो लेंगे। और ये देखें जी कितने अच्छे से हमारे कबाब बन रहे हैं और बिल्कुल भी इसका मटेरियल ख़राब नहीं हो रहा, ना ही हाथों को चिपक रहा है। इसी तरह से जी हम अपने कबाब बना लेंगे। कबाब की जो भी शेप आपको पसंद है ना, अपने पसंद के हिसाब से आप बना सकते हैं। इसके बाद इसकी कोटिंग के लिए मैंने 3 टेबल स्पून जो मैदा लेके इसकी स्लरी सी बना ली। इसको टेस्टफुल बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी मैंने कुटी हुई लाल मिर्च शामिल किया, मिक्स करेंगे। इसके बाद जो हमने जो कबाब बना के रखे थे ना, वो एक एक कबाब उठाएंगे। सबसे पहले जी जो मैदे की स्लरी हमने बनाई है ना उसमें डिप करेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद जी जो है ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। और ये देखें जी इस तरह का शेप आपकी ख़राब भी हो सकती है ना, आप इसको फिर भी सेट कर सकते हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त और ईजी से हमारे जो है कबाब बन के रेडी हैं। इस स्टेज पर आप इनको बना के जो है जिप लॉक बैग या कंटेनर में फ्रीज करके भी रख सकते हैं। अब बारी आती है जी इसको फ्राई करने की। हम कबाब जो फ्राई करने की ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। इसमें जो हमने कबाब बना कर रेडी किए थे ना, इसको जो है मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे, क्योंकि जो सारी जितनी भी चीज़ें हमने इसमें यूज़ की हैं ना सारी ऑलरेडी कुकड हैं। तो हमने बस इसको क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। एक साइड से अच्छा सा कलर आ जाए ना तो इसको दूसरी साइड इसके चेंज कर देंगे और इसी तरह उलट पुलट करके अच्छा सा प्यारा सा कलर आने तक और कबाब के क्रिस्पी होने तक ना हम इसको फ्राई कर लेंगे। और तकरीबन 5 से 6 मिनट लगते हैं और हमारे जो कबाब रेडी हो जाते हैं। क्विक सा और सिंपल सी चीज़ों के साथ ये बनने वाले कबाब बहुत टेस्टी और चटपटे बनते हैं। हमारे जो ज़बरदस्त क्रिस्पी क्रिस्पी से ने कबाब हो गए हैं रेडी। देखें जी बाहर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट और एकदम लाजवाब से टेस्ट के साथ। जो आप इसको इफ्तार पार्टी में भी बना सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बनाएं, खाएं, एंजॉय कीजिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।